प्रदेश के मुखिया धान खरीदी शुरू होने से पहले वादा किया था कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे, पर किसान अब अपनी मेहनत का एक एक दाना बेचने में द्वार द्वार भटक रहे हैं। जी हां, बांदे लिम्स अंतर्गत पीबी 84 शंकर नगर धान खरीदी केंद्र में 50 से अधिक किसानों का धान का कोटन काटने बचा है। अब किसान शासन से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही धान बेचने के लिए टोकन की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है बैंक से कर्ज लेकर फसल किया है, अब उस धान की फसल नहीं बेच पाएंगे तो कर्ज कैसे चुकाएंगे और परिवार का कैसे पालेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ शासन के प्रदेश में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक समय सीमा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गोटा है, कन्हर गांव का रहने वाला हूं। क्या हो गया आप लोगों को? तो हम लोग का दान नहीं जा रहा है, तो फिर भी 100 विकसपल्ली में पड़ी है, तो अभी तक दान नहीं जा पा रहा है। तो उसके लिए हम आवेदन भी दे दिए हैं एसडीएम के पास। तो अभी ऊपर से रिकवरी आएगा, उसी के बाद ही देंगे करके बोल रहे थे, तो अभी तक नहीं आए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए अभी बोल रहे हैं। तो धान नहीं दे पाओगे तो क्या होगा आप लोगों का? नहीं, हम लोग का बच्चे उच्चे है, उसका फिर खर्चा कौन उठाएंगे? तो उसका स्कूल का फीस भी तो भरना है, और आगे भी तो खर्चा बहुत है सामने। बैंक से पैसा लिए हो? लोन लिया हुआ है, तो उसमें कैसे कटेगा वो कर्जा? बहुत कर्जा है बैंक वाला। तो क्या चाहते हो? तो हम लोग का दान ले जाए, यही चाहते हैं हम लोग, बस यही है। क्या नाम है आपका? साधुराम आचला। क्या हो गया आप लोग को? सर, हम लोग का यही समस्या है सर। हम 84 पड़ी में से हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं कि बेटिया साइड 105 साइड से भी, 105 नंबर से साइड से भी हैं। हम अभी तक पड़ी बंद हो चुकी है और हम दान बेच नहीं पा रहे हैं। एसडीएम के थ्रू हम लोग विज्ञापन 2 बार दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई सामने से कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अभी दान लेगा कि नहीं लेगा। नहीं तो हम लोग को अभी ऐसे परिस्थिति में हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कोई आप सामने से बोल नहीं पा रहे हैं। अभी एसडीएम के थ्रू हम लोग 2 विज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुझाव नहीं है। हम अगर दान दे नहीं पाएंगे, हम लोन भी कर्जे उठाए हैं, तो कर्जा कम कैसे चुकाएंगे? और रही बात, अगर हम बेच नहीं पाएंगे तो परिवार भी हम चला नहीं पाएंगे। खाने के लिए एक दाना तेल खरीदना पड़ता है, मिर्ची खरीदना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसा पैसा कि हमारी जीवन दान पे ही निर्भर है सर। हम क्या करें? अभी दान अगर सरकार नहीं लेगी तो हम कहाँ जाएंगे और हम क्या करेंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना उसको स्कूल भेज पाएंगे, ना उसकी खर्चा उठा पाएंगे। सर, आज किसानों द्वारा आपको जो आवेदन दिया गया, क्या कुछ इनकी समस्या है? पाड़ेंगा क्षेत्र के लगभग 50 किसान जो हैं अपनी धान नहीं बेचने की शिकायत लेकर मेरे पास उपस्थित हुए हैं। उनकी मांग है कि धान खरीदी की अवधि कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया जाता, तो इन किसानों को भी धान मिल जाता। इसमें से कई किसान तो ऐसे हैं जिनका एक बार भी टोकन नहीं कटा हुआ है। फिर भी सरकार ने इस साल अच्छी व्यवस्था की थी। 14 नवंबर से धान खरीदी की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और उसको 31 मार्च तक खरीदी गई थी। किसानों के हित में गवर्नमेंट ने एक टोकन हमर हाथ ऐप भी जारी कर दिया था। बावजूद इसके किसान लोग नहीं बेच पाए हैं, तो थोड़ा या तो उन तक बात नहीं पहुंच पाई हो, या हमसे संपर्क नहीं होने की वजह से ये स्थिति हो सकती है। किसानों द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसको हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन तक इसको पहुंचाते हैं। अब अवधि बढ़ाने की बात जो है कैबिनेट लेवल में नीतिगत निर्णय के उपरांत ही पॉसिबल हो पाएगा। हमारे कहने से या किसी के और के कहने से ये अवधि जो है नहीं बढ़ाई जाएगी। सर, पड़लकोट क्षेत्र में करीबन 40 से 45 खरीदी केंद्र हैं, जिसमें सैकड़ों किसान हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी कई किसान हैं जो आएंगे आपके पास, उनका भी धान खरीदी नहीं हुआ है। तो ये किसानों ने जो ज्ञापन हमें दिया है, हम उसको सरकार को भेज देते हैं, शासन को भेज देते हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है किसानों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। सर, सरकार द्वारा जो डिजिटल ऐप का भी लॉन्च किया था किसान टोकन के लिए, अगर किसानों तक यह बात नहीं पहुंची तो जिम्मेदार किसको मान सकते हैं इसमें? उसको जिम्मेदार वाली बात नहीं है। आजकल हर गांव में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल के साधन है, और किसान ने नहीं बेच पाया है तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी ठोकना उचित नहीं होगा। आजकल प्रचार प्रसार के बहुत सारे साधन हो गए हैं, काफ़ी डेवलप भी हो गया है, रोड भी बन गए हैं, पुल पुलिया भी बन गए हैं, तो इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।